देखिए बिल्कुल आपने सही कहा। पिछले बार 17-17 और 6 लोजपा जब थी एनडीए के साथ तो 17-17 और 6 का फॉर्मूला था, लेकिन इस पर जो जानकारी मिल रही है कि बीजेपी 17 सीटों पे लड़ी और जेडीयू 16 सीटों पे लड़ेगी। लोजपा को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है। हम पार्टी को 1 मिल सकता है और चर्चा है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी 1 सीट मिल सकता है, लेकिन चिराग पासवान को कितनी सीटें मिलेगी, उपेंद्र कुशवाहा की सीट की संख्या 1 से बढ़ सकती है या नहीं सकती है, ये दिलचस्प जानकारी हो सकती है, लेकिन जिसकी जानकारी कुछ दिन के बाद आ सकती है। लेकिन फिलहाल मैं आपको अपडेट दे दूं राहुल कि जेडीयू की पहली बार लोकसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हो रही है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये बैठक हो रही है। और अब मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये बैठक जूम ऐप के जरिए शुरू हो चुकी है और जिसमें प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा इस बैठक को लीड कर रहे हैं। और इस बैठक को कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इस बैठक में इस बात की जानकारी भी ली जाएगी कि जेडीयू के जो 16 सीटिंग सीट है, वहां के जो सांसद है उनकी वस्तु स्थिति क्या है, जमीनी स्थिति क्या है। और इस बैठक में पूर्व प्रत्याशी भी मौजूद हैं और इसके अलावा एमपी और एमएलए भी मौजूद हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब लोकसभा चुनाव होता है, अपने उम्मीदवारों को लेकर जानकारियां इकट्ठी की जाती है। तो आज इस जूम ऐप के जरिए जो जेडीयू की तरफ से बैठक की गई, जिसको प्रदेश अध्यक्ष लीड कर रहे हैं, उसमें जेडीयू के सांसद, विधायक, पूर्व प्रत्याशी तमाम लोग मौजूद रहेंगे। ऐसे में जो जानकारी आज मिलेगी पार्टी को, वो बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। कई बार कई प्रत्याशियों को लेकर कई नाराजगी की बात आती है, तो उसकी वस्तु स्थिति क्या है, उसकी भी जानकारी जिस माध्यम से मिलेगा, साथ में जमीनी स्थिति क्या है जेडीयू की, उसकी भी जानकारी मिल सकती है। तो ये एक तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर जेडीयू की सबसे बड़ी बैठक अब तक मानी जा रही है, क्योंकि इस बैठक के जरिए कई सारी जानकारियां जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व तो चाहेगी कि उन तक पहुंचे। ऐसे में सिटिंग जो सीट की बात बोले कि एनडीए में जो 40 सीट है, जो 40 में 39 सीट पर जीत हासिल हुई थी एनडीए को, तो कौन से गठबंधन के सहयोग कितनी सीटें मिलेगी। सम्राट चौधरी का बयान आपने 2 दिन पहले ही सुना होगा, जब उन्होंने कहा कि हम 17 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चर्चा यह है कि जब 17 और 16 33 की संख्या हो जाती है, 7 सीट बढ़ती है, उसमें 3 घटक दल हैं। चिराग पासवान हैं, जीतन राम मांझी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं और पशुपति कुमार पारस की भी पार्टी है। ऐसे में 4 सहयोगियों को इस 7 सीटों में कैसे एडजस्ट करेगी बीजेपी या फिर जेडीयू, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इतना तो तय है, बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मी बेहद तेज हो गई है। तमाम पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटी हुई है और ऐसे में जेडीयू की इस महत्वपूर्ण बैठक पर भी निगाह टिकी हुई है कि इस बैठक में जेडीयू को क्या फीडबैक मिलता है, उनके 16 सीटिंग सांसद हैं, उनकी वस्तु स्थिति क्या है, उनकी जमीनी स्थिति क्या है, इस बात की जानकारी लेने के लिए यह महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो चुकी है। राहुल, चलिए बिल्कुल, तो जेडीयू और बीजेपी दोनों खेमों में महामंथन जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद इस अपडेट के लिए। अमितेश भी हमारे साथ जुड़े हुए थे दिल्ली से। अमितेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो देखिए